मुझे क्यों रोक रहे हो तुम इसकी पूजा से, ये इससे क्यों नहीं कहते कि देवता न लगे। अजीमुल शान सिंधु दरिया की इमॉर्टल स्टोरीज़ में ये कहानी है शाहराए कराक्रम और सिंधु दरिया के किनारों पर मौजूद हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब की, जो शतियाल रॉक कार्विंग्स की शक्ल में आज भी ज़िंदा है। इस इमॉर्टल स्टोरी में हम अपर इंडस वैली में माजी के ज़िंदा व जावेद शहर शतियाल के मुतनव्वे पेचीदा नविश्ता जात और पेट्रोग्लिफ्स की तारीख़, जोग्राफिया और एंथ्रोपोलॉजी का सिंधु नदी से जुड़े मैथोलॉजिकल किरदारों से ताल्लुक़ समझने की कोशिश करेंगे। बिशाम से अपस्ट्रीम बरास्ता कोहिस्तान, पत्तन और साजीन दरिया सिंध मुतअद्दिद तंग दरों और घाटियों से गुज़रता है, जहाँ फलक बोस पहाड़ दीवारों की तरह सर पर खड़े नज़र आते हैं। ये तंग घाटियों का सिलसिला साजीन शहर में ख़त्म होता है। यहाँ से 2 मील अपस्ट्रीम इंतहाई दिलचस्प मकाम शतियाल है, जहाँ दरिया सिंध पर एक जदीद पुल तामीर हुआ है, जिसके नीचे सिंधु दरिया वसी कैनवस में सांस लेता महसूस होता है। इस पुल के दोनों अतराफ़ में 2 खूबसूरत वादियाँ हैं, मगरब में तांगीर और मशरक़ में दारील, जो कि दोनों वादियाँ आसार कदीमा और नवादरात की वजह से फर्टाइल लैंड समझे जाते हैं। कराक्रम हाईवे के करीब ही और पुल से कुछ पहले चटानी तहरीरों और मुजस्मों का पहला मजमुआ है, जिनसे इस जगह के अहद माजी में अहमियत का अंदाज़ा होता है। ये वो मकाम है जो माजी में बेशुमार सियाहों, मजहबी मुबल्लिगीन और ताजरों की गुज़रगाह रहा है। यहाँ की खरोशिस्ती तहरीरें कम अज़ कम पहली सदी ईस्वी की महसूस होती हैं। सोगदी ज़बान में तहरीर शुदा सैकड़ों मखतूतात जहाँ से दरियाफ़्त हुए हैं, इनमें इन लोगों के नाम दर्ज हैं जो समरकंद से यहाँ आए। इन नकूश में ब्राह्मी ज़बान की तहरीरें 5वीं सदी ईस्वी से मुताल्लिक़ हैं। एक चट्टान पर खासा कबाइल के हुक्मरानों के नाम तहरीर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये 5वीं सदी ईस्वी के दौर से यहाँ हैं, क्योंकि वो इस दौर में यहाँ आबाद थे। इससे काफ़ी अरसा पहले 3री सदी कबल मसीह के निस्फ में मशहूर मौर्य बादशाह अशोक द ग्रेट और खासा कबाइल यहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसर पैकार रहे। इन कदीम चट्टानों पर अशोक आज़म की किसी दीगर दिलचस्पी से मुतल्लिक़ कोई तहरीर मौजूद ना है। एक बिल्कुल अलहदा चट्टान पर चीनी रस्मुल ख़त में तहरीर कंदा है, जो कि शिकस्त व रेख्त का शिकार हो चुकी है। इनके अलावा चीन की तरफ सफ़र करने वाले मुसाफिरों के नाम भी दर्ज हैं। मशहूर चीनी सियाह फाहियान ने दारील वैली को तोली लिखा है, जो कि उद्याना जदीद सवाद का दारुल हुकूमत था। 7वीं सदी के मशहूर चीनी सियाह ह्यूंग सांग ने दारील की बुद्ध खानका फोगिच को तोली लो और शतियाल को रेस्टिंग प्लेस फॉर पिलग्रिम्स कमिंग फ्राम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ फोगिच लिखा है। दोनों सियाहों ने फोगिच मोनेस्ट्री में 100 फुट बुलंद मैत्रिया बुद्धा का जिक्र किया है। अहमद हसन दानी के बकौल शतियाल, तांगीर और दारील वादियों के दरमियान ट्रांजिट पॉइंट था। चीनी मजहबी यात्री इस इलाके से गुज़रते रहे, ये बात तो साबित शुदा है, लेकिन इनसे मुतल्लिक़ कोई मुफस्सल मालूमात यहाँ दर्ज ना पाई गई है। चट्टानी नकूश मुख्तलिफ गोल पत्थरों पर फैले पड़े हैं, जिनमें से घुड़सवारों और दीगर शिकारी इलामात के अलावा अहम तरीन नकूश एक सीधी चट्टान पर बुद्ध स्टूपा कम्प्लेक्स की सूरत में दरियाफ़्त हुए हैं। एक बड़ी चट्टान पर वस्त एशिया तर्ज तामीर का बड़ा स्टूपा दरमियान में है। वोटिव स्टूपा दाईं तरफ, इसी तरह सिब्बी जटका कहानी की तश्कील बाईं तरफ ज़ाहिर है। इस बड़े गोल पत्थर पर स्टूपा को तामीर करने वालों ने अपना नाम मेन स्टूपा के पैंदे में बाईं तरफ तहरीर करवाया है। ये 5वीं सदी में राइज खरोशिस्ती ज़बान की तहरीर है, जिसमें लिखा है धमा बाई जेको द्रिखा धाइरो थोबो बातो धवादती, जिसका तर्जमा है कि जेको द्रिखा की धर्म रक्षक पुत्री ने यह स्टूपा तामीर करवाया। नीचे एक दूसरी तहरीर में लिखा है चकसू का तोहफ़ा, जो कि सासा का महबूब है। इस तोहफ़ा से मुराद वोटिव स्टूपा है, जो नज़र व नियाज और मन्नतें
माने जाने वाले स्टूपा के तौर पर पहचाना जाता था। या के जटका सिब्बी जटका का अक्स है। इन स्टूपा के अंदर बहुत सारी तहरीरें मौजूद हैं जो कि ब्राह्मी और सोगदी रस्मुल ख़त में लिखी गई हैं, जिनमें मुख्तलिफ नामों का अंदराज मौजूद है। लार्ज ट्रिप्टिच विद ड्राइंग ऑफ स्टूपा एंड सिब्बी जटाका के दरमियान में मौजूद मेन स्टूपा की बुनियाद 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, जिसकी एक तरफ एक श्रद्धालु वस्त एशिया के लिबास में मलबूस है। ये स्टेप एक सतून के पाया के साथ मुंसलिक है, जिसके मज़ीद 3 या 4 स्टेप्स बनाए गए हैं। आखिर में 2 सतूनों पर एक हॉरिजेंटल बीम मौजूद है, जिस पर दरमियान में स्टूपा का गुंबद और अतराफ में मीनार है। गुंबद के अंदर झरोका है। मुतवाज़ी शहतीर गुंबद और झरोके में घंटियां लटकी हुई हैं। गुंबद के ऊपर छतरियों का सिलसिलावार तसलसल है, जिनकी सबसे ऊंचाई पर कौस नुमा झंडे लटक रहे हैं। छतरियों के ऊपर भी घंटियां लटकी हुई हैं। मुकम्मल स्टूपा एक रंग बिरंगा अफसानवी किरदार बना हुआ है। दाईं तरफ वोटिव स्टूपा, नज़रो नियाज और मनतो मुरादों वाला स्टूपा के 4 स्टेप एक मजबूत तख्त की तरफ ले जाते हैं, जो कि मुसल्लस नुमा और जिसके ऊपर छतरियां लगी हुई हैं, जिनसे घुमावदार झंडे लटक रहे हैं। गुंबद की बजाय मुसल्लस नुमा स्ट्रक्चर इस स्टूपा को दीगर स्टूपा से मुख्तलिफ और इनफरादी बनाता है। बाईं तरफ बैठे हुए बुद्धा का अक्स इसे किसी गार के अंदर आग के करीब जाहिर करता है, जिसकी गोद में एक फाख्ता है। इसके नीचे बैठने की जगह सतून नुमा बर्तन पर रखी हुई है, जिसके साथ एक श्रद्धालु बिल्कुल इसी अंदाज में बैठा है जैसे दरमियान वाले बड़े स्टूपा के साथ मौजूद है। दाईं तरफ मौजूद श्रद्धालु के हाथ में गोश्त को नापने वाला तराजू है। बज़ाहिर ये सिब्बी जटाका कहानी के किरदार मुताबिक बुद्धा का अपना गोश्त है, जो फाख्ता की ज़िंदगी बचाने को जाहिर कर रहा है। कहानी के मुताबिक नीचे मौजूद श्रद्धालु बाप और बेटी हैं। दाईं तरफ चुस्त लिबास और सर पर टोपी वाले शख्स के हाथ एहतराम के अंदाज में जाहिर किए गए हैं। बाईं तरफ बेटी ने खुला लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, जिसके बाएं हाथ में फूल और दाएं हाथ में इंसेंस बर्नर या खुशबू सुलगाने वाला दिया है। मुख्तसर ये कि इस गैर रिवायती सजावट और शायराना अंदाज में मौजूद तहरीरों से इस स्टूपा को बेबहा एहतराम से नवाजा गया है। बुद्ध स्टूपा के अलावा शतियाल में ज़ारो ऑस्ट्रियन सिम्बल्स जैसा कि कुर्बान गाह की मौजूदगी भी पाई गई है। कुछ चट्टानों पर कदीम कबाइल के तमगे ट्राइबल बैंड्स कंधा हैं, जिनके साथ लेब्रिंथ सिम्बोलिज़म भी कंधा हैं। ये भूल भुलैयों वाली निशानियाँ जो कि रॉक आर्ट की रूह हैं और दुनिया के बेशतर रॉक आर्ट्स में पाई जाती हैं। शिकारियों के नकूश हंटिंग सीन्स में ख़ास तौर पर मकामी जानवरों को ज़ाहिर किया गया है। कुछ सादा जियोमेट्री के नकूश में ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि कुछ हाईली स्टाइलाइज्ड एनिमल रिप्रेजेंटेशन हैं। त्रिशूल या ट्राइडेंट जो कि नाथिज़म की निशानी है, वो भी शतियाल की चट्टानी कंधाकारी का हिस्सा है। सवास्तिका इस इलाका में रिलीजियस सिंबल के अलावा दुनियावी तरक्की की निशानी के तौर पर कंधा किया गया था। आफताब ज़दा जलते हुए बोल्डरेज की बुलंदियों से सिंधु साई के साथ साथ चलते हुए शाहराए कराक्रम के किनारे ये शहर शतियाल शायद माजी का सनातन धर्मी ज्ञानगंज है, जहाँ कभी ज़िंदगी पहाड़ी नदियों और आबशारों के साथ किसी नामालूम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उतरती थी। रोईदगी से महरूम चटियल, रूखे और दहशतनाक रास्तों पर सफ़र करने वालों के लिए शतियाल महज एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं था, बल्कि शुद्ध आश्रम, शेंग्रीला और किंगडम ऑफ शंबाला की तर्ज पर द लैंड ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिस थी। शाहराए रेशम के ताजरों और मुक़द्दस सफ़र के यात्रियों की शतियाल के पेट्रोग्लिफ्स और बोल्डर पर रॉक आर्ट में महफूज बाक़ियात से जीवन दायनी सिंधु नदी के ज़रिए तिजारत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सफ़र करने के रुझान का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनके नज़दीक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि एक डिफरेंट रियल्म ऑफ रियलिटी है,
اس میں فزیکلی جانا ممکن نہیں تھا، لیکن میتھولوجیکلی سندھو ندی جو کہ سورگ کی سیڑھی تھی، اس کے کناروں پر دھیان مدرا آسن وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے انسان فزیکل ورلڈ سے مکمل طور پر ڈیٹیچ ہو کر لائٹ کی فارم میں اسپرچول ورلڈ میں ٹریول کر سکتا تھا۔ ان کی نیٹو وزڈم کے مطابق دھیان مدرا میں جانے سے کسی انسان کا جسم مٹی، پانی، آگ، ہوا اور خلا میں تحلیل ہو سکتا تھا۔ قدیم زمانوں کا یہ گیان گنج اور فطرت کا یہ پرغضب، جلالی اور غسیلہ دیوتا اپنی امورٹل سٹوری سمیت ڈیموں میں اپنی غرقابی اور معدومیت کے خطرے سے دوچار ہے۔ بے ترتیب ترقی کے منصوبہ سازوں کے لیے ٹی ایس ایلیٹ کے الفاظ کافی معنی خیز ہے۔ میں دیوتاؤں سے متعلق زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ دریا ایک طاقتور مٹیالہ دیوتا ہے، تند مزاج، غسیلہ اور غیظ و غضب کا مالک۔ وہ منتظر ہے، دیکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔